हम अभी उपस्थित है पतूत में। आपको बता दें कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर सारे नेता को कहीं ना कहीं सभी अपने अपने दल में टिकट का आस लगाए हुए थे। आपको मैं बता दूं, महागठबंधन परिवार में राजद से उज्जवल यादव काफी दिनों से आरजेडी से प्रत्याशी थे, अपने आप को ये विक्रम विधानसभा के प्रत्याशी बताते थे। इनका कहना होता था कि आरजेडी में मेरा टिकट कंफर्म है। इसलिए कंफर्म है क्योंकि मैंने आरजेडी को अपना सारा चीज कुर्बान कर दिया। एक एक धूर बेचकर मैंने आरजेडी के लिए त्याग दिया। लेकिन आरजेडी ने इनके साथ क्या किया, इनके साथ क्या नहीं किया, वो मैं आपको उज्जवल यादव से ही बात रखूंगा। बता देता हूं कि आरजेडी महागठबंधन परिवार से कांग्रेस से अनिल शर्मा को टिकट मिल चुका है और वहीं पे आरजेडी से उज्जवल यादव जो है उनको टिकट नहीं मिला है। तो आपको मैं बता दूं कि वो विरोध में अपना क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूं। उज्जवल जी, आप तो टिकट की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि लालू जी को हमने बुरे वक्त में साथ दिया, हमारा टिकट कंफर्म है। लालू जी को जब मैंने साथ दिया है तो मेरे मां और दीदी दोनों ने वचन दिया है कि बेटा जब तूने साथ दिया है तो हम तुम्हारे साथ विधानसभा में 2025 में टिकट देंगे। आखिर जो बात कहे थे आपके माता जी और दीदी जी, आखिर वो भूल गए या क्या हुआ? हम तो निःशब्द हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं। देख सकते हैं जिस तरीका से कांग्रेस का फिर से यहाँ पे उम्मीदवारी दे दिया गया, वो कहीं न कहीं हम लोगों के साथ एक घोर अन्याय अपराध हुआ है। जिस तरीका से प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, गांव-गांव के समर्पित कार्यकर्ता को सहयोग करके अपने बूढ़े माँ बाप के जमीन को मैंने बेच करके जिस तरीका से हमने आगे जाने का काम किया, और इस तरीका से मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है कहीं न कहीं। आपको किसने कहा था कि हम टिकट देंगे? आपने बिना पिता से पूछे हुए कट्ठा भाई कट्ठा बेच बेच कर आरजेडी के प्रति समर्पित हो गए थे। आखिर आरजेडी के कौन से नेता थे, कौन थे वो कहने वाले कि जो आपको विधानसभा में हम टिकट देंगे? आप अपने माता पिता के संपत्ति को नष्ट करते हुए राजनीतिक में घुसे। आप विक्रम विधानसभा को संभालने के लिए सोचे कि हम अपना प्रॉपर्टी समाप्त करके भी समाज को सेवा देंगे। लेकिन आरजेडी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके वादा को मुंह कर गया आरजेडी ने? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हर जगह सहयोग, समर्पण, खर्च हम किए और 2015 से संगठन के लिए क्या क्या नहीं किए। लाठियां खाएं, गालियां खाएं, क्या नहीं गति दुर्गति पाए संगठन के लिए, कहाँ नहीं गए और कितना मेहनत नहीं किए। जिस तरीका से हर कार्यक्रम, हर कोई भी सम्मेलन मेरे खर्चे से होता था और मुझे समाज भी साथ देने की बात करते थे, और पता नहीं इस तरीका से छल छलावा क्यों हुआ। अब ये तो बहुत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब तेजस्वी यादव जी एक अपने कार्यकर्ता के लिए न्याय हित की बात नहीं कर रहे हैं, तो बिहार की फिर वो जनता की न्याय हित की बात कैसे करेंगे? क्या टिकट बेच दिया गया है? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि बेच दिया गया कि क्या किया गया है, लेकिन कल तक जो लोग गाली देने वाले लोग थे वो आज सम्मान के पात्र कैसे हो गए? ये भी सबसे बड़ा सवाल। वही लोग बोलते थे कल कि नहीं लालू जी ऐसे किए वैसे किए, जंगल राज है वो फलना ठिकना, और हमारे जैसे वफादार और निष्ठावान कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता लीडर की वजह से आज ये जगह पे हमारा दल पहुंचा।
और मेरे साथ घोर अन्याय हुआ। अब तो समझिए कि मेरा हत्या सपना और भविष्य का कर दिया गया। कितना इस राजनीतिक के चक्कर में कितना प्रॉपर्टी आपने बर्बाद किया? हमने लगभग 10 बीघा जमीन गोल्ड कर। लोकसभा में कितना खर्च किए थे? अभी देखिए, खर्चा का हिसाब नहीं होता है, लेकिन 20 से ऊपर ही होता है। 10 ब्लॉक से ऊपर में हमने मेहनत की है, हर जगह जगह करके रूठे हुए आदमी को किसी तरह से मनाना, उसको माइनस जो बोल रहा है उसको प्लस में बदलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो मिसा जी लोकसभा में आपका सपोर्ट लिए, उस समय आपको बोली थी कि हम आपको टिकट देंगे विधानसभा के समय, तो आखिर मिसा जी को इस समय आप पूछे? अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं, बात भी नहीं हो पाया। फोन भी नहीं उठाते हैं? उस समय लोकसभा के समय कितना बार फोन उठाते थे वो आपका? उस समय तो मान लीजिए कि सभी लोग का फोन उठाते थे। उस समय फोन छूटता नहीं था, लेकिन अब छूट रहा है। अब देखिए कि अब भविष्य और सपना का हत्या कर दिया गया, अब इससे बड़ा क्या हम कह सकते। क्या कहिएगा आरजेडी महागठबंधन परिवार को? अब हम क्या कहेंगे, हमारे साथ जो किए वो अच्छा किए, भगवान उनका भी अच्छा करे, और क्या कह सकते हैं हम। अब आगे का क्या भविष्य आपने तय किया है? आगे का भविष्य हमने अब राजनीतिक से और पार्टी से उम्मीद भरोसा जो है सब समाप्त हो चुका। कारण कि बहुत हम पार्टी को सपोर्ट करते करते खुद खाली हो गए, और हर जगह अपमान, जिल्लत, बेइज्जती, पुलिस से लाठी, जनता से ताना, हर प्रकार का झेलना झेले। लेकिन उसके बावजूद एक कार्यकर्ता के साथ हमारे महिला प्रकोष्ठ के मुकुंद शर्मा जी प्रभारी हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो स्टिकर सब लगा हुआ है तेजस्वी जी का, वो वहीं से हमको दिया गया था कि जाइए विधानसभा चुनाव में आप कस के लग जाइए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, और आपको टिकट, कोई आपको पूछेगा कि कांग्रेस का सीट है या कुछ भी, हमने कहा है कि भाई कोई कहेगा कि यहाँ तो कांग्रेस का सीट है, तो फिर आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, व्यर्थ हो जाएगा। जिस तरीका से आपने 2016 से 2020 वाला पूरा कस के तैयारी किया, 20 में भी हमको उपेक्षा का शिकार होना पड़ा पार्टी द्वारा। तो फिर विक्रम क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता के आन मान शान को बचाने के लिए हम अपने पिताजी को मैदान में पप्पू यादव के पार्टी से चुनाव लड़वाए। फिर इनके दल पे भरोसा करके, इन पर भरोसा करके इनके साथ हम इनकी आवाज को मजबूती से उठाने लगे, हर प्रकार से, हर तरह से। माने प्रखंड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, गांव गांव का कार्यकर्ता, सबको सहयोग दे करके, उत्साह बढ़ा करके, और पार्टी को, विचारधारा को घर घर और जन जन तक कानों कान पहुंचाने का हमने काम किए। और फिर इस तरह से होता है तो हमारे कुल परिवार, हमारे जितने भी रिश्तेदार या हमारे जितने भी दोस्त संबंधी लोग हैं, वो सब लोग का भविष्य सपना को समझिए कि हत्या हुआ है। क्या इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में आप सपोर्ट कीजिएगा महागठबंधन परिवार को, वोट करवाइएगा या नहीं करवाइएगा, या विरोध कीजिएगा? देखिए, हम न विरोध करेंगे न सपोर्ट करेंगे, हम अपना न्यूट्रल रहेंगे, हम वोट देने भी नहीं जाएंगे। और हम बहुत तरह से दुखी हैं, हमारा सब कुछ लूट गया, और पार्टी के लोगों को द्वारा हमको केवल दिलासा झांसा दे करके अपना प्रचार प्रसार, झंडा मजबूत करवाया गया, आपको ठगा गया। और हमको छला गया। मेरा मूल गोल्ड टाइम जो था, हमने पार्टी के लिए कुर्बान किया। मूल जो हमारा आधारभूत पैतृक संपत्ति था, सब बेच बाच के हमने पार्टी को पोस्टर बैनर तले सारा कार्यक्रम करवाया। जितना
बड़ा से बड़ा कार्यक्रम, शानदार से शानदार कार्यक्रम करवाएं और विधानसभा प्रचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़े। आप देख सकते हैं कि घर घर में कैलेंडर आपको मेरा मिल जाएगा। आपके तो मंदिर से लेके दरवाजा से लेके छत तक जहां भी नजर जा रहा है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी और लालू जी दिख रहे हैं। लेकिन जब इतना आप कट्टर समर्थक थे, इतने बड़े सपोर्टर थे, आपको तेजस्वी जी, लालू जी, मिसा जी, राबड़ी जी सभी ने कहा टिकट के लिए और टिकट मिला भी नहीं। तो अब इतना खर्च जो किए, एक खर्च दोषी तो किसको दीजिएगा? इस जो पैतृक संपत्ति बेचे आप, इसमें दोषी किसको दीजिएगा? ये तो पार्टी संगठन का दोषी अब दीजिएगा या हमको अपने आप तो को दोषी दीजिएगा? अब देखिए, दोषी तो हम भी हैं कि हम उनके दिलासा झांसा में बाज विश्वास किए, और दोषी वो लोग भी हैं कि हमको आगे बढ़ा करके मेरा सपना भविष्य का हत्या हुआ जिस तरीका से, वो कहीं न कहीं निंदा से भी भारी ऊपर का चीज है। निंदनीय से भी निंदनीय घटना जिस तरीका से कहा जाए इसको, आप देख सकते हैं कि हम पार्टी और संगठन के लिए किस तरीका से मजबूती के साथ आवाज उठाएं और हर कार्यक्रम को शानदार से शानदार तरीके से हमने सफल कराने का काम करवाए। हम 31वां स्थापना दिवस पे तेजस्वी यादव जी का मुकुट भी पहनाए, बड़ा मुकुट 40,000 का, और फिर हमारे साथ एक सीट कांग्रेस का आप अदल बदल नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप पर आदमी विश्वास और भरोसा करेगा? किस तरीका से भरोसा और विश्वास करेगा कि आप एक सीट अपने लिए, आपका दीदी का यहाँ संसदीय क्षेत्र है, तो हम सब लोग के लिए हमारा हत्या होने के समान इस तरीका से जिस हम पीड़ा में कलाह कर रहे हैं, वो तो समझिए कि अब परमत में जानेंगे बाबू का बोले। विक्रम विधानसभा के जनता को क्या संदेश दीजिएगा इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में बने रहने के लिए? विक्रम विधानसभा की जनता खुद जागरूक और समझदार है। वो जान रही है कि क्या हमको कैसे क्या करना था और किस प्रकार से क्या हो गया। तो विक्रम विधानसभा की जनता कहीं न कहीं दुखी है, पीड़ित है कि हमारे क्षेत्र के लाल के साथ ऐसा घटना घटित हुआ जिसका भरपाई कर पाना मुश्किल है, कारण कि हमने अपना एंड गोल्ड टाइम पार्टी को कुर्बान किए और अपना मूल पैतृक संपत्ति बेच करके जन जन में उत्साह और समर्थन बढ़ाने का काम किए और समर्पित कराने का काम किए। उसका ये आज नतीजा हुआ कि हमको डुबा दिया गया। अब हर धरना, हर प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से, हर धरना प्रदर्शन में 40 गो, 50 गो, 60 गो, 100 गो लड़का ले जा करके और मजबूत से आंदोलन कराने का काम किए पार्टी का, क्योंकि पटना राजधानी से सटे अपना विक्रम विधानसभा है, तो यहाँ से मात्र दूरी 40 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है, तो दूसरे जिला से तो लोग आने में पहुंच नहीं पाते हैं कोई भी धरना प्रदर्शन में। तो यहाँ हमने अपना यानी हृदय का टुकड़ा समझिए कि बेच करके हमने पार्टी के लिए कलेजा का टुकड़ा बेच करके और पार्टी के लोगों के लिए हमने हम काम किया। हमारे घर में सूखी रोटी बने और
पार्टी को लोगों को हमने 5 स्टार होटल में घी लगा करके पूरी और पनीर मशरूम खिलवाया। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं भविष्य और सपना और उम्मीद के हत्या हुआ। इस तरीका से हत्या हुआ कि आज हम जो पीड़ा का कलाह कर रहे हैं वो उसका निर्णय भगवान करेंगे। तो आपने सुना कि उज्जवल यादव हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि जो राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, अगर सपना आप सोचते हैं कि हम पार्टी स्तर पे जाकर हम अपना भविष्य तय कर लेंगे, विधानसभा का भविष्य तय कर देंगे, तो आपकी सोच गलत है। आप अगर पैतृक संपत्ति बेचकर सोचते हैं कि हम अब नेता बन जाएंगे, पैतृक संपत्ति बेचकर सोचते हैं कि पार्टी हमारे साथ हो जाएगा, तो आपका सोच गलत है। जैसा कि मैं बता दूं कि विक्रम विधानसभा से महागठबंधन परिवार में आरजेडी से उज्जवल यादव प्रत्याशी थे, भावी प्रत्याशी थे। इन्होंने तन मन धन तीनों से लगे रहे महागठबंधन परिवार में, लालू जी के सपना को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन उज्जवल यादव के सपना को तीर तीर तार तार कर दिया गया। आखिर ऐसा महागठबंधन परिवार में ही नहीं बता रहा हूं मैं, जितने भी पार्टी है सभी पार्टी का नए नेता का जो जमीनी कार्य करने वाले था उस कार्यकर्ता का यही हाल है। जैसा कि उज्जवल यादव का हाल हुआ है, यही हाल सभी पार्टी में जो कार्यकर्ता धरातल से काम करने वाले थे, जो पार्टी संगठन को मजबूत करने वाले थे, उनको टिकट नहीं मिला। और जो फ्लाइट से उड़कर आए थे उनको आखिर पार्टी टिकट दिया। इनको छलावा दिया गया, इनको धोखा दिया गया, इनके साथ झूठ बोला गया। जैसा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, P24 लाइव नहीं बता रहा है, ये आरजेडी के भावी प्रत्याशी थे उज्जवल यादव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखे हुए हैं उज्जवल यादव भावी विधायक प्रत्याशी विक्रम विधानसभा। दिखाइए ये सभी लोग का लगा हुआ है। इनको झांसा दिया गया, इनको छलावा दिया गया। इनको दीदी ने, चाची ने, मैया ने, सभी ने कहा कि हम आपको टिकट देंगे, आप जाइए विधानसभा तैयारी कीजिए। विधानसभा इन्होंने तैयारी किया और इनको लास्ट में औंधे मुंह गिरना पड़ा। आप अपना राय अवश्य करिएगा कि क्या जो उज्जवल यादव के साथ हुआ ऐसा किस किस नेता के साथ हुआ है, किस किस पार्टी ने ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को गला धर के दबोचने का काम किया है। आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय वीर।